सो हेलो वेलकम बैक। सो डे 2 ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय टीचिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे C++ सीख रहे हैं और साथ ही हम लोग DSA भी कर रहे हैं इसमें। सो सबसे पहले हम लोगों को डेटा टाइप्स आता है। डेटा टाइप्स में हम लोगों को 5 तरीके के डेटा टाइप पढ़े हैं, है ना। तो इंट में से हम लोग इंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू को मतलब कि स्टोर करने के लिए, फ्लोट का डेसिमल वैल्यू, और मोर प्रिसाइज के लिए हम लोग डबल यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैरेक्टर का सिर्फ एक अल्फ़ाबेट स्टोर करने के लिए, या फिर कहें हम लोग इसमें नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर नाम के इस डेटा टाइप में। इसके अलावा बूलियन हमें ट्रू या फॉल्स देता है। इसके लिए हम लोग एग्जीक्यूट करके ज़्यादा बढ़िया समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि काम करके आए हो तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे, है ना। यहाँ पर मैं सिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी रिविज़न को अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा हूँ तुम्हें समझा के, और तो जो मेरी गलती होगी, जो मेरी कमी होगी, वो तुम्हें मुझे बताना है ना, कमेंट आउट करके। सो या अभी हम लोगों ने 5 तरीके के डेटा टाइप समझे। कितने? 3 2 5, है ना, 5 ही है ना। और इसके अलावा ये जो डेटा टाइप है, इनके लिए एक डिफाइंड स्टोरेज दी गई है कि हाँ, ये इसमें से ये जितने भी डेटा टाइप है ये इतनी स्टोरेज ही यूज़ करेंगे, मतलब कि स्टोर करने के लिए वैल्यू को, है ना, जो भी हम लोग इनपुट देंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि मेमोरी कैसे काम करती है। सो वेट फॉर मिनट। सो हाँ, फिर अब आगे आते हैं कि मेमोरी कैसे काम करती है। तो ध्यान से समझना इसे, ये ज़रूरी है। तुम्हारी ये तुम्हारी मेमोरी कुछ ऐसे है कि दिखती है, ठीक है। उसके अंदर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और वो उसमें एक डिस्क होते हैं। तो अब जो डिस्क होते हैं वो एक डिस्क ऐसा दिखता है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट, हाँ, मकड़ी का जाला जो है ना, बिल्कुल सही समझे, मकड़ी का जाला होता है, ठीक है। अब उस मकड़ी के जाले को भी और अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये ऐसा दिखता है। अब अगर हम लोग इसको कट करें तो कुछ ऐसा दिखता है। अब ये आइस क्यूब की ट्रे जैसा दिखता है। तो या इसी में हम लोग की जो हम लोग डाटा इनपुट देते हैं वो इसी में जाके स्टोर होता है, और वो किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में, है ना। तो ये जो हमारा डेटा टाइप है ये इतनी स्टोरेज लेते हैं। अब तुम ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ से समझने वाली चीज़ ज़्यादा है। तो ये हमारी जो एक बॉक्स है वो 1 बिट की बाइनरी वैल्यू को स्टोर करता है ना। अब जो 1 बिट होता है ना, 1 बिट, अब ऐसे 8 बिट मिला के 1 बाइट बनता है। ध्यान से समझना, 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा इंटीजर वैल्यू है ये 4 बाइट की स्टोरेज लेता है। मतलब तुम अगर 2 लिखते हो, 10,000 लिखते हो या 4,000 लिखते हो, कितनी भी वैल्यू लिखो, वो 4 बाइट की स्टोरेज लेगा ये तुम्हारी मेमोरी डिस्क में, है ना। सो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हमने अज्यूम किया इंटीजर 180, है ना। अब ये देख लो तुम्हारा, अगर हमने यहाँ पे बताया कि 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनता है, 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनता है ना ये, और इसे कहेंगे 1 बिट। तो ऐसे 8 बिट मिला के 1 बाइट का स्टोरेज ये स्टोर करता है ना। और ये इतने ही मकड़ी के जाले नहीं होते, डिस्क में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हें एक काउंटेबल दिख रहे हैं, लेकिन डिस्क में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो या इसको सिर्फ एक रेफरेंस की तरह ही लेना। सो अब तुम ध्यान समझो कि वहाँ पे अब हमने 180 वैल्यू है, 180। अब हमें इसे स्टोर करना है, तो हम लोग इंट x नाम के एक वेरिएबल इंट डालेंगे, डेटा टाइप बताएंगे C++ को, और फिर एक वेरिएबल नाम देंगे अज्यूम किया x, और इसके आगे हम लोग ये 180 डालेंगे। तो अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? तो ये तो 3 ही कैरेक्टर हैं, तो हमने बोला कि यहाँ पे हम लोगों को 4 बाइट की स्टोरेज, तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन है, ये जो हमारा 1 बाइट है वो 8 बिट के बराबर होता है ना। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, तो हमारा 4 बाइट 32 बिट के बराबर होगा, ना कि बाइट, है ना। तो मतलब कि 32 बाइनरी जाएंगे हमारे डिस्क में। तो अब तुम सोचोगे ये 3 ही नंबर है तो कैसे आएंगे? तो ये ऐसे काम करता है कि हम लोग लास्ट में, मतलब कि 32वें नंबर पे मान लो तुमने लिख दिया 10, है ना। 31 पे तुमने 10 भर दिया, उसके पीछे सारा 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 29 नहीं 31 30 31 32 पे जाएगा 180 नंबर, उसके पीछे सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होती है मेमोरी में वैल्यू स्टोर। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है ऑटो, और ये आगे आता है टॉपिक ऑटो कीवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे हर जगह डिफ़ाइन करते हैं कि मेमोरी, मतलब कि हम लोग बताते हैं कंपाइलर को कि हम लोग किस तरीके डेटा टाइप स्टोर करने वाले हैं ना। लेकिन अगर हम लोग उसको बिना बताए भी ऐसा स्टोर कर सकते हैं डाटा, वो खुद ही उससे समझ लेगा कि किस तरीके डेटा टाइप। उसके लिए हम लोगों को ऑटो कीवर्ड है। ऑटो एक ये डिफाइंड कीवर्ड है हमारे C++ में। अगर हम लोग ऑटो डाल के यहाँ पे x डाल के ये 5 डाल दिया, है ना, तो इसके बाद रुको, वेट फॉर मिनट, अभी इसको यहाँ पर समझते हैं हम लोग।
सो हाँ, तो अब यहाँ पे देखो ऑटो कीवर्ड कैसे काम करता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा ऑटो, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैंने वर्दी वैल्यू है ना। तो अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा ना तो ये यहाँ पे एरर नहीं देगा, जनरली एरर देगा अगर तुमने यहाँ पे अगर इसको डिफाइन न करके मैंने यहाँ पे XYZ और यहाँ पे फिर से कुछ नाम दे दिया तो एरर देगा। लेकिन यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट, ये ऑटोमेटिक समझेगा कि यहाँ पे ये एक इंटीजर वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक ये फ्लोट वैल्यू है ना, फ्लोट बोले या फिर डबल बोले है ना, तो ये ऑटोमेटिकली जब मैं प्रिंट करूँगा तो एरर नहीं देगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो ये है, ये चीज़ ये क्या है, ये हम लोगों का कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट करेगा है ना। ऑटो कीवर्ड ऐसे काम करता है। तो यह देखो, आप ये देखो मैंने रन किया, यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिला, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये पहले वाला इंटीजर, दूसरा वाला फ्लोट है और तीसरे वाला ये एक स्ट्रिंग है ना। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है कि इंट फ्लोट या फिर इंट डबल जो भी है और स्ट्रिंग, तो ये अपने आप के ऑटो कीवर्ड ऐसे काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारे पास टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। तो यहाँ पे सबसे पहले दो तरीके से हो सकता है, पहला इम्प्लिसिट, दूसरा एक्सप्लिसिट। मैं इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक, ये सिस्टम अपने आप क्या एक तरीके से हम लोग, हाँ ठीक है, एक तरीके से वो ऑटोमेटिक होता है और एक जगह हम लोग ऑर्डर करते हैं उसको कि ये इसका डेटा टाइप चेंज करो है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने एक ये इसको एग्जांपल समझो, मैंने ये एक बनाया, ठीक है, x की वैल्यू मैंने दी, मैंने यहाँ पे डिफाइन, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया कि ये इंटीजर है, ठीक है, समझ लें। इंट x 10 है या और ये क्या कहते हैं, वेट अ मिनट मैं इसे यहीं पे समझाता हूँ। तो अब ध्यान से सुने मित्रों, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पब्लिक में, तो थोड़ा सा हेजिटेशन और थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बट यार ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमने देखो एक ढिंकचिका नाम का ये बनाया वेरिएबल है ना, इंटीजर का एक वो बनाया डेटा टाइप। हम लोगों ने यहाँ पे ढिंकचिका में 3 मतलब कि एक ये क्या बोलते हैं, हाँ इंटीजर वैल्यू स्टोर की। उसके बाद हमने एक ये बताया फ्लोट में हमने एक फ्लोट वैल्यू स्टोर की, ठीक है। तो अब हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इंट जेड में हम ध्यान से, एक मिनट मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे हमने एक फ्लोट वैल्यू स्टोर, अरे इंटीजर वैल्यू स्टोर के, यहाँ पे हमने एक फ्लोट वैल्यू दी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप है ना। अब जब मैं इन्हें ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एक इंट जेड लिखा है। तो ये जो इंट जेड है ना, ये इस चीज़ को इंटीजर बनाएगा, मतलब ये इस तरीके से नहीं करेगा कि 44.6 होगा, ये 44 + 3 यानी कि कितना होगा, वेट अ मिनट, इसे नीचे, ये देखो, ये इसने यहाँ पे क्या किया, 47 किया है, ना कि इन डेसिमल्स को जोड़ा है। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक, ये इसने ऑटोमेटिक किया है ना, तो इसे कहेंगे इम्प्लिसिट। अब मैं एक्सप्लिसिट करना चाहता हूँ, तो एक्सप्लिसिट का एग्जांपल ये है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक ये यहाँ पे मैंने एक लिया डबल डेटा टाइप, नहीं फ्लोट डेटा टाइप है ना, चलो मेंशन किया है मैंने, मोर प्रिसेंट ऑटोमेटिक। शायद ये रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ध्यान से देखते हैं वापस से, थोड़ा इसको सही करते हैं ना। तो एक मिनट ब्राइटनेस कम करके देखिए चाहे थोड़ा, हाँ। तो अब हम लोग अगला समझ रहे हैं एक्सप्लिसिट कैसे काम कर रहा है। एक्सप्लिसिट में देखो यहाँ पे मैंने एक फ्लोट, ये देखो, अरे हाँ, ये मैंने एक फ्लोट डाटा दिया है ना, दूसरा हमारे पास, अरे यार हाँ, फ्लोट डाटा दिया। उसके बाद मैंने इसको इंट में कन्वर्ट करने का ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे इंट ही प्रिंट होगा, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लिसिट का एग्जांपल बोले तो ये देखो मैंने फ्लोट, ओके। सो अभी अब हम लोग अगला कवर करते हैं फ्लोट, है ना। तो अब ध्यान से सुनना, फ्लोट, अरे नहीं, ओके। तो अब हम लोग अगला क्या वो करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, है ना। तो इसे ध्यान से समझना। सो यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे ऑर्डर देंगे, है ना। ऑर्डर देंगे मतलब कि ये देखो यहाँ पे हमने फ्लोट, यहाँ पे हमने ये एक फ्लोट नाम की एक हांजी नाम का एक वेरिएबल बनाया फ्लोट। अब इसमें हांजी में एक हमने डाटा दिया है ये। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऑर्डर दे रहे हैं कि ये फ्लोट में इसका आउटपुट आए। तो इसके लिए क्या करेगा, 36.0 लगा के इसके बाद ये इसे डिवाइड करेगा, है ना, वरना ये 1 रिमाइंडर देता। और अभी देखो ये क्या आउटपुट दे रहा है, ये देखो ये जो ये है ना, ये चीज़ ये इसकी वजह से आ रही है। ये जो फ्लोट मैंने इसको ये यहाँ अपनी ओर से इनपुट दिया है कि हाँ इसको ये क्या कहते हैं, चेंज करो इस डेटा टाइप को, वरना ये ऐसे ही रिमाइंडर दे देता है ना। उसके अलावा अगर तुम्हें किसी भी ऑपरेटर का साइज़ पता करना है ना, हम लोग अगला टॉपिक है साइज़ ऑफ ऑपरेटर। अगर हमें पता करना है तो हमें बेसिकली ये
कॉल आउट करना होगा और ये साइज़ ऑफ लिख के इंटीजर बूलियन कैरेक्टर जिसका भी पता करना है मेंशन कर देना होगा और फिर रन करना होगा। हमें पता चल जाएगा कितना स्टोरेज कवर करता है ये जिस भी तरीके का डेटा टाइप है। और आगे आता है हमारा एक्सेसिंग एंड अपडेशन। तो यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले हम लोग ये रहा, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने एक डेटा इंटीजर डेटा को स्टोर किया 99, ठीक है। हमने इसे प्रिंट किया, प्रिंट करेंगे 99 आएगा। अब हमने यहाँ से वापस से इसी को अपडेट कर दिया है ना। ये देखो काजू को हमने अपडेट कर दिया और फिर हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो ये इसमें अपडेट हो जाएगा। मतलब क्या, सबसे पहले 99 फिर 1000 प्रिंट हो जाएगा, मतलब काजू की वैल्यू अब 1000 प्रिंट होगी। इसके अलावा फिर से अगर हम लोग अपडेट करना चाहें तो हम लोग -56 किए। सो मैं तो ठीक है, इतना तो ये तो बहुत बेसिक है ना। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है ये एक तो मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब है कि रिमाइंडर अगर तुम तो यह जो C++ में है ये कैसे काम करता है ये हम लोग बता देते हैं। अगर जो मेरी समझ में है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं कोई एरर करता हूँ तो मुझे कमेंट आउट करना है ना। तो अगर हम लोग किसी का रिमाइंडर पता करना है ना, तो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अगर 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, और अगर हम लोग 2 को 11 से करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, है ना। 2 को 11 से करेंगे तो क्या आएगा, और 0 को करेंगे तो ऑब्वियसली एरर ही आने वाला है। एरर तो नहीं, कुछ ये कुछ लिखा हुआ देंगे, मतलब समझ लो, एरर ही समझ लो, है ना। तो इसके लिए अगर तो अभी तो हमने ये समझा कि अगर हम लोग 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या रिमाइंडर मिल रहा है। लेकिन अगर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है इसमें कि अगर ये a b से छोटा है तो यहाँ पे हमें a ही मिल जाएगा। मतलब कि अगर 2/11 कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 2 ही मिलेगा। सो ये था मॉड्यूलस ऑपरेटर, है ना। इसके अलावा हम लोग बात करें नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल। तो नेमिंग रूल्स सबसे पहले हम लोग का ये अंडरस्कोर लेटर डिजिट तीनों हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये सबसे ज़रूरी बात है कि आगे ये कभी भी जो हम लोगों का वेरिएबल नेम है वो डिजिट से नहीं शुरू हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि उसमें अंडरस्कोर हो सकता है और केस सेंसिटिव तो होता है, ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। इसके अलावा हम लोग स्पेस नहीं रख सकते और स्पेशल कैरेक्टर नहीं रख सकते वेरिएबल के नेम में, और रिजर्व वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये था अगला टॉपिक और नेमिंग रूल्स। इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ को ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ